हम क्या कह रहे थे? त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। तो हम ये कह रहे थे दुखी जीव यदि प्रभु की भक्ति कर रहा है तो उससे धर्म की प्रभावना अधिक नहीं होती है। धर्म की प्रभावना किससे अधिक होती है? जब सारे सुखिया जीव आकर के प्रभु का अभिषेक पूजन भक्ति विधान करने लगे, जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है वो आकर के गुरु की सेवा करने लगे, तो उनसे जो है दुनिया प्रभावित होती है। देखो, तो आप लोग नियम बनाओ, हम कष्ट पड़ने पर ही प्रभु को याद नहीं करेंगे, सुख के दिनों में भी प्रभु को उतने ही अच्छे से याद करेंगे, उतने ही अच्छे से प्रभु की भक्ति पूजन करेंगे। ऐसा व्यक्ति फिर कभी पीछे नहीं रहता है। इस श्लोक में जो बात की जा रही है, त्वाम आमनन्ति मुनयः परमं पुमांस, यानी हे आदिनाथ भगवान, आपको मानने वाले सामान्य पुरुष ही नहीं है, विशेष महापुरुष रिद्धि से संपन्न गणधर मुनिराज, गणधर परमेष्टि रिद्धिधारी मुनिराज, मनापर्यय ज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनिराज, मासोपवासी मुनिराज, जो 4-4 महीने का उपवास करने वाले हैं, वे भी आपको बहुत भक्ति पूर्वक मानते हैं। और किस रूप में मानते हैं? परमं पुमांस, यानी उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। जब ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, मुनिराज के जीवन में तो कोई कष्ट नहीं रहते नहीं रहते, जिनके दर्शन से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं, जिनके चरण स्पर्श से बीमारियां दूर हो जाती हैं, अब वे मुनिराज आपके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, डूबे रहते हैं आपकी भक्ति में। तो जब ऐसे महापुरुष आपकी भक्ति कर रहे हैं तो हमें तो अवश्य करना ही चाहिए। परमं पुमांसम आदित्य वर्णम अमलम तमसः पुरस्तात्। आप कैसे कैसे मानते हैं? और आदित्य वर्णम, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य रूप, उस वर्ण वाले। कैसे? तमसः पुरस्तात्, यानी अंधकार के सम्मुख जैसे वह सूर्य होता है, सूर्य का रूप होता है। कैसा है वह? अमल, मल से रहित, निर्मल। तो वे मुनिराज प्रभु को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में स्वीकारते हैं? उत्कृष्ट पुरुष के रूप में तो स्वीकारते ही हैं, लेकिन अंधकार के सम्मुख जैसे वह निर्मल सूर्य होता है, नजर आता है, ऐसे प्रभु आप जो है उस निर्मल सूर्य की भांति है। आप जैसे सूर्य के आने पर वह अंधकार पलायमान हो जाता है, दूर हो जाता है। आपके रहते हुए वह अंधकार कभी पास में रहता ही नहीं है। तो आप प्रभु को किस रूप में मानते हो? मानते हो? नहीं मानते। कैसी भक्ति करते हो? और नीचे बताया जा रहा है, त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयन्ति मृत्युं। मृत्युंजय यानी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। कौन व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है? मृत्युम जयंती का अर्थ क्या हुआ? मृत्यु जीत लेने वाला, मरण को जीत लेने वाला। यदि हम मरण को जीतना चाहते हैं, सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? बताओ। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मरने से डर लगता है कि लगता है कि नहीं? मरण भय भी एक बड़ा, 7 भयों में एक मरण भय होता है। हर व्यक्ति मरने से डरता है, वो जीना चाहता है। 80 वर्ष का भी क्यों ना हो, उससे पूछो मरना है? बोले नहीं, अभी नहीं मरना। वो क्या बताता है? बोले शास्त्रों में आया है पंचम काल में 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु होती है। बोले
अभी तो मैं 80 का ही हुआ हूँ, अभी तो मैं 80 का ही हुआ हूँ और देखने में आ रहा है 105 साल 107 साल की, तो अभी थोड़ी मेरा नंबर है। 80 छोड़ दो, 95 का 97 का भी हो जाए, 98 का भी हो जाए, उससे पूछो आप तो जी ली, अब अपने आपने पूरी अपनी लाइफ जी ली, अब मरना है? बोले नहीं, पड़ पोते का विवाह और देख लो। क्या बोलता है वो? पोते का नहीं, पड़ पोते को और देख लूं। वो मरना चाहता है, उसे भी मृत्यु से डर लगता है कि नहीं? किसे मृत्यु से डर नहीं लगता? कौन है जो मृत्यु को जीत लेता है? मृत्यु को जीतने वाला कौन होता है? कैसे जीती जाती है मृत्यु? कई लोग मृत्युंजय विधान करते हैं, मृत्युंजय यज्ञ होते हैं, महामृत्युंजय विधान, महामृत्युंजय जाप। यहां पर बता रहे हैं आचार्य भगवान श्लोक में, त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयंती मृत्यु, यानी जो आपको समीचीन रूप से प्राप्त कर लेता है वह जीव मृत्यु को जीत लेता है। त्वाम एव, आप ही को। कैसे जीत लेता है? नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनीन्द्र, यह संबोधन किया गया है प्रयोग में, किसके लिए किया गया है? मुनीन्द्र। किसके लिए कहा गया है? मुनीन्द्र किसके लिए लिखा गया है श्लोक में? देख करके बोल रहे हो, इतने सालों से भक्त अमर का पाठ कर रहे हो। कौन है मुनीन्द्र? मुनीन्द्र का अर्थ क्या हुआ? जो मुनियों के इंद्र हैं। तो मुनियों के स्वामी कौन हो गए? गणधर परमेष्ठी। गणधर परमेष्ठी हो गए। वृषभ से गणधर होगा, मुनीन्द्र कौन है? नहीं, मुनियों के स्वामी जो हैं तीर्थंकर भगवान, यानी आदिनाथ भगवान के लिए यह संबोधन प्रयोग किया है मुनीन्द्र। अरिहंत परमेष्ठी को भी मुनि ही कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है ना। तत्वार सूत्र यदि आपने पढ़ा हो, पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः, सूत्र है ना 9वें अध्याय में। पुलाक मुनिराज, बकुश है, कुशील है, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये सब जो है निर्ग्रंथ माने जाते हैं। 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती पुलाक बकुश कुशील मुनिराज तो हैं ही निर्ग्रंथ। और कौन से? स्नातक भी निर्ग्रंथ होते हैं। स्नातक कौन कहलाते हैं? स्नातक किसे कहा जाता है? वर्तमान में स्नातक किसे कहा जाता है? जो ग्रेजुएट हो जाता है ना। ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट हो जाता है वो स्नातक हो जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है हो जाता है स्नातकोत्तर। हाँ, ऐसी कहते हैं ना। ये स्नातक हो गया है, बीएससी है डिग्री, एमबीबीएस डिग्री होल्डर है, बीडीएस है, बीए है, ये सब स्नातक में आ जाते हैं। और जो मास्टर डिग्री हो जाती है वो स्नातकोत्तर, स्नातक से ऊपर उठ गया। स्नातक शब्द कैसे बना है? जो स्नान कर चुका है, अवगाहित हो चुका है, डूब चुका है, पूर्ण ज्ञान पा चुका है, वो स्नातक, यानी ग्रेजुएट जो है स्नातक। तो यहाँ पर किसके लिए स्नातक कहा है? अरिहंत परमेष्टि के लिए, और वे निर्ग्रंथ हैं। तो पुलाक मुनिराज, बकुश, कुशील, ये सब निर्ग्रंथ कहलाते हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः, यानी अरिहंत भगवान भी मुनि ही हैं। निर्ग्रंथ है कि नहीं? निर्ग्रंथ का अर्थ क्या हुआ?
क्या होता है निर्ग्रंथ का अर्थ? ग्रंथ से जो ऊपर उठ चुका है वो निर्ग्रंथ। यानी ग्रंथ यानी शास्त्र। हाँ, ग्रंथ यानी शास्त्र नहीं, ग्रंथ यानी गठान, गांठ, ग्रंथि, यानी जिसकी समस्त ग्रंथियां छूट चुकी हों। क्योंकि जब जब ग्रंथि रहती है तो वो बीमारी पैदा करती ना। यानी गांठ रहेगी, यदि आपके शरीर में गांठ हो जाए, क्या बोलते हैं, सिस्ट, हाँ, ट्यूमर जिसे इंग्लिश में कहा जाए, गांठ मतलब ट्यूमर। यदि बॉडी में ट्यूमर हो जाए तो वो बीमारी का लक्षण है, अस्वस्थता का लक्षण है। और स्वस्थ कौन होता है? जिसके भीतर से वो ट्यूमर समाप्त हो जाता है, वो गांठ समाप्त हो जाती है, यानी जिसके भीतर से वो ग्रंथि निकल चुकी है, ग्रंथ छूट चुका है, वो निर्ग्रंथ माना जाता है। तो एक बीमार व्यक्ति जो होता है जिसके शरीर में ग्रंथि होती है, दूसरा बीमार होता है जिसके मन में ग्रंथि होती है। होती कि नहीं? शरीर की ग्रंथि छूटना आसान होता है, मन की ग्रंथि छूटना बहुत कठिन। शरीर की गठान दवाई से दूर हो सकती है, मन की गठान किससे दूर होगी? किससे दूर होगी? परिग्रह के त्याग से। मन वचन काय पूर्वक जो मूर्छा का भाव है उसे जब तक त्यागा नहीं जाएगा तब तक निर्ग्रंथ नहीं बना जा सकता। तो निर्ग्रंथ बनने के लिए मूर्छा से ऊपर उठना होगा, यानी कषाय के भावों से ऊपर उठना होगा। तो मुनिराज जो होते हैं वो निर्ग्रंथ माने जाते हैं, यानी उनके मन में किसी प्रकार की कोई गठान नहीं होती है, किसी प्रकार की मूर्छा आसक्ति का भाव नहीं होता है, न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, न ही शरीर के प्रति, न ही वस्तु के प्रति। तो बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। निर्ग्रंथ मतलब जिसने समस्त अंतरंग परिग्रह को त्याग दिया हो वो कहलाता है निर्ग्रंथ। तो अंतरंग परिग्रह कौन सा होता है? कितने प्रकार का होता है? 14। बहिरंग तो 10 प्रकार का है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। अंतरंग परिग्रह चारों कषाएं, 9 कषाएं और मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो कषाय का भाव, हास्य, रति, अरति, शोक, भय व जुगुप्सा, तीनों ही वेद, ये 9 कषाय, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, यानी जिन्होंने इसे जीत लिया। और मिथ्यात्व यानी उस भ्रम को जिसने जीत लिया, मोह को जिसने जीत लिया, गाफिलता के भाव को जिसने जीत लिया। कितने हो गए? 14 भेद हो गए कि नहीं? 4 मीन कषाय, 9 कषाय, 9 और 4 13, और एक मिथ्यात्व, वो गाफिलता का भाव। तो जो इनसे ऊपर उठ गया, इनसे ऊपर उठने का अर्थ क्या हुआ? अब थोड़ा और गहराई में जाए तो, यानी जिनके मन में किसी प्रकार की ग्लानि का, जुगुप्सा का भाव नहीं, रति और अरति में जो हमेशा साम्य भाव रखते हैं, समता का ही परिणाम, जिसके भीतर कोई भय नहीं होता, जो निर्भय होते हैं, जो डरते नहीं हैं, किसी भी प्रकार का भय उनके भीतर नहीं होता है, न ही हास्य, किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। प्रसन्न रहना अलग बात है, और हास्य कषाय, जिन्हें किसी प्रकार की चिंता कभी नहीं सताएगी, जो कोई शोक का माहौल देख करके भी जो अप्रभावित रहे, यानी जो हमेशा निश्चिंत, निष्फिक्र, आनंद में
वर्तमान में समता में जीने वाले होते हैं, वह अंतरंग परिग्रह के विजयी माने जाते हैं, वो निर्ग्रंथ माने जाते हैं। आपने तो नाम गिना दिए, नाम 14 परिग्रह के नाम, अंतरंग परिग्रह के नाम, पर वो त्यागे जाने का मतलब क्या होता है? यानी जिसके मन में कभी क्रोध की चिंगारी कभी उठे ना, छल का भाव, माया का भी पैदा हो ना, आसक्ति लोभ जागे ना, और अभिमान जिन्हें छू ना पाए। हर हाल में जो समता में, समझ रहे? हर परिस्थिति में, शत्रु हो मित्र हो कोई अंतर नहीं, महल हो मसान हो शमशान हो कोई फर्क न पड़े, सुख हो अथवा दुख हो वो हमेशा अपने में स्थिर रहे। आप छेड़ाला में पंक्ति पढ़ते हैं ना, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन में अर्घावतारण थुति, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता। इसी का रूपांतर है समसत्तु बंधु वग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोठ कंचनो पुन जीवित मरने समो समनो। शत्रु मित्र में जो समता का भाव, जीवन मरण में जिसे कोई विकल्प नहीं, सुख हो अथवा दुख हो कोई प्रभाव नहीं डालता, अच्छा हो अथवा बुरा हो कुछ लेना देना नहीं, सर्दी हो अथवा गर्मी हो एक जैसे जिनके भाव हैं, वन हो अथवा भवन हो, कुटिया हो अथवा महल हो, कोई निंदा कर रहा हो, गाली दे रहा हो अथवा आरती उतार रहा हो, कोई उपसर्ग कर रहा हो अथवा पूजा कर रहा हो, न पूजा करने वाले पर वो प्रसन्न होंगे, न ही गाली देने वाले पर वो रुष्ट होंगे। हरेक को साम्य भाव से देखेंगे, जो रति अरति से जो ऊपर उठे हैं, जो कभी टेंशन में नहीं आएंगे, शोक में नहीं डूबेंगे, चिंता जिन्हें छू नहीं सकेगी, ग्लानि ईर्ष्या से जो हमेशा ऊपर उठे रहते हैं, वो अंतरंग परिग्रह को जीतने वाले माने जाते हैं। वो श्रमण होते हैं, वो साधु होते हैं और वो ही मृत्यु को जीतते हैं। समझ में आया? मृत्यु को जीतने वाला कौन? हाँ पूछो। महाराज जी, ये सारी चीजें साधु अंतरंग परिग्रह को भी जीत लेते हैं। हाँ। तो वर्तमान में जैसे पहले की बात की, वनों में निवास करते थे। हाँ। समाज के बीच में नहीं आते थे, सिर्फ आहार के निमित्त आते थे। तो महाराज जी, वर्तमान में विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के बीच रहते हुए ये संभव हो जाता है क्या? अभी और कठिन है, समाज के बीच में रहते हुए और बड़ी साधना लगती है इसके लिए। संभव हो जाता, क्यों नहीं? जलते भिन्न कमल है, जल में कमल रहते हुए भी जल से ऊपर उठा हुआ रहता है, वैसे ही साधु समाज के बीच में, उपाश्रय में, संत निवास में, नसिया आदि में, वन के शहर के निकट उपवन आदि जो होते हैं वहाँ रहते हैं, बस कर्तव्य मान करके, आगम की आज्ञा मान करके रहते हैं। क्योंकि पंचम काल में हीन सहनन है, उत्कृष्ट वज्र विषभ आदि सहनन नहीं है, जिससे वे जंगल में जाकर के चातुर्मास कर सके, निवास कर सके। तो हीन सहनन के कारण आचार्य भगवान ने कहा है कि पंचम काल में वे शहर वन के निकट जो उपवन है वहाँ आकर के ही दीक्षा लेकर के रहें, साधना करें। नहीं है अभी वो जंगल में जाकर के रहने लगेंगे तो असंयम का पोषण हो जाएगा, यानी अकाल में ही उनका मरण हो जाएगा, वो और ज्यादा घातक। गलत नहीं है, यही चर्या है पंचम काल की। और पंचम काल का माहौल तो और खतरनाक, कठिनाइयों से भरा हुआ। ऐसे महाराज जी इस कारण आगम में कहा है, आचार्य भावसेन स्वामी, देवसेन स्वामी जी ने शायद भाव संग्रह ग्रंथ में कहा है
कि जितनी निर्जरा चतुर्थ काल के साधु करते हैं उससे 1000 गुणी निर्जरा जो है पंचम काल में 1 वर्ष में साधु कर लेते हैं, भले यहाँ रह रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कहलाते हैं निर्ग्रंथ। महाराज जी एक और, सारी चीजें सब कुछ संभव, जब किसी अत्यंत निकट का इष्ट वियोग होता है तो क्या शोक तो छोड़िए, क्षोभ भी मन में नहीं आता कभी? संजुलन कसा है, यदि आ भी जाए तो तुरंत वे संभाल लेते हैं, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा समय का उल्लंघन नहीं करते हैं। यदि हो भी जाए तात्कालिक, थोड़ी देर में तुरंत संभाल लेते हैं। इस प्रकार से चर्या करते हैं। श्लोक नंबर 23 इसका उच्चारण कर लेते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। उच्चारण विसर्ग सहित किया करें। जहाँ विसर्ग है उसका भी उच्चारण होना चाहिए। विसर्ग का उच्चारण कैसे करते हैं? थोड़ा सा ह का प्रोनाउंसिएशन होता है। अब पुरुष वर्ग तो सब खा जाते हैं। विसर्ग है, मात्रा है, दीर्घ मात्रा को ह्रस्व मात्रा कर देते हैं, बड़े ऊ को छोटा ऊ बना देते हैं अथवा छोटे को बड़ा बना देते हैं। हाँ, स श श का सब मिला करके एक ही स बना देते हो। महाराज श्री, यदि सा का दूसरा उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ में भी परिवर्तन आता क्या? क्यों नहीं आएगा? सकल, शकल क्या अर्थ होता है? सकल यानी संपूर्ण, और शकल का अर्थ क्या होता है? चेहरा। अंतर आ गया? नहीं आ गया? बिल्कुल अंतर आता है। हर अक्षर का अपने आप में अर्थ होता है। शब्द का तो छोड़ दो, अक्षर का भी अर्थ होता है। जब आप शांति धारा करते हैं उनमें बीजाक्षर आते हैं, पम पम वम वम मम मम हम हम सम सम आते हैं ना? क्या ये 12 खड़ी रखे हैं? आचार्य मागनंदी स्वामी जी ने क ख ग घ लिख के रख दिया, सस में अनुस्वार लगा करके रख दिया? नहीं, हर अक्षर अनुस्वार सहित अनुस्वार रहित अपने आप में भिन्न भिन्न अर्थ को लिए हुए होता है। शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। बिल्कुल जैसी ध्वनि होती है उसी के अनुसार उसका भाव, उसकी ऊर्जा होती है। यानी शब्द की भी अपने आप में ऊर्जा होती है। स दंती स कहोगे उसमें कम ऊर्जा निकलेगी। तालव विषा शक्कर का श कहोगे अधिक ऊर्जा पैदा होगी। षटकोण का मूर्धन्य श कहोगे अलग ऊर्जा पैदा होगी। यानी शब्द का एक विज्ञान होता है। हम सब जो समझने लगते हैं लिखे गए वो शब्द नहीं, शब्द तो मूल रूप से उच्चारण में आने वाले होते हैं। अक्षर जो हैं उच्चारण के माध्यम से होते हैं। इस कारण पहले जो है शास्त्र का स्वाध्याय पढ़ कर के नहीं होता था। गुरु महाराज उसका मौखिक उच्चारण करते थे और शिष्य लोग उसे दोहराते थे। उच्चारण आचार्यों का वर्णन आता है सिद्धांत ग्रंथों में, धवला ग्रंथों में, आचार्य वीर सेन स्वामी जी कसाय पाहुड़ ग्रंथों में वर्णन करते हैं। उच्चारण आचार्यों ने ऐसा कहा, वर्णन किया। जो हम उच्चारण करके और जो सुन कर के सीखते हैं वो पढ़ कर के नहीं सीख पाते हैं। जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, इन्हें जो जन्मांध होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती है,
वह सिर्फ श्रवण करके बहुत अच्छे से उसकी गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। यानी जब व्यक्ति सुनकर के सीखता है तो एकाग्र चित्त हो जाता है, उसका मन भटकना बंद कर देता है, वो अपनी कंसंट्रेशन को बहुत अधिक वहीं पर लगाता है उस शब्दों को सुनने में। और फिर हम वह सुनकर के आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे हृदय की गहराइयों तक प्रवेश कर जाएगा। सबके साथ वर्तमान में क्या हो रहा है, बुक्स आ गई हैं तो उनकी मेमोरी वीक हो रही है। पहले के ज़माने में आप लोग जो गुणा भाग करते थे, गणित करते थे, जोड़ घटाना करते थे, हाथ से कर लेते थे। 2 का पहाड़ा, 2.5 का पहाड़ा, 2.25 का पहाड़ा, 4.5 का, 5 का, ऐसे चलते थे पहले। अब 3 गुना 6 करना है तो कैलकुलेटर उठाएगा, कितना होता है 3 गुना 6, उसको ये नहीं मालूम, उसको कैलकुलेटर चाहिए। पुराने जो लोग रहते थे वो 1.5, 1.25, 2 सब हिसाब करा से मौखिक हो जाता था, जबकि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, 4वीं क्लास तक पढ़ते थे, उसी में सब कुछ इतने अच्छे से व्यापार कर लेते थे। जितना वो पढ़ता गया है आज का युग, वह दिमाग से उतना ही नीचा होता गया है। पहले साधन नहीं थे, न ज़्यादा आपके पास पुस्तकें रहती थी, कैलकुलेटर तो होता ही नहीं था। जो आपने सुना था ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के, वो हमेशा साथ में रहता। इस कारण आचार्य भगवान हमेशा हम लोगों को भी कहते थे, जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, जो भी कक्षा में पढ़ाया जाए, उपदेश दिया जाए, समझाया जाए, लिखने की ओर दृष्टि न रख करके सुनने की ओर दृष्टि रखा करो। जो हम कह रहे हैं उसे सिर्फ ध्यान पूर्वक सुनना सीखो। यदि हम उस समय लिखने में व्यस्त हो जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे जानते हैं, एक मुनीम बन करके रह जाएंगे। हमारा उसमें श्रुत ज्ञान का उपयोग नहीं चल रहा है, सिर्फ जो हम सुन रहे हैं वो हम लिखते जा रहे हैं। मति ज्ञान का प्रयोग, हमारा विकास श्रुत ज्ञान से होता है, चिंतन से होता है, उसकी गहराई तक प्रवेश करने से होता है। लेकिन आज वर्तमान में सभी लोग सिर्फ बुक्स से पढ़ते हैं अथवा उन्हें नोट डाउन करने की आदत है। टीचर ने जो पढ़ाया, क्लास में जो पढ़ाया गया, लिख लें, नोट्स बना ले ताकि भविष्य में काम आएंगे। जो डायरी के नोट्स हैं, डायरी के प्रवचन है डायरी से प्रवचन जो है वो कभी काम नहीं आते। आचार्य भगवान उसके लिए उदाहरण देते थे, खीर की चम्मच है वो, खीर की भगोनी में चम्मच डली रहती है, महिला वर्ग जो है उस चम्मच से पूरे घर को, पूरे मेहमानों को खीर परोसते रहती है, और वो चम्मच खीर में ही डली रहती है सवेरे से लेकर शाम तक। लेकिन कभी उसे स्वाद आता है, चम्मच को स्वाद आता है खीर की चम्मच को, जबकि वो डूबी उसी भगोनी में है। जितना वो डूबी रहती है उतना तो कोई नहीं डूबता। जो स्वाद ले रहा है व्यक्ति, खा रहा है, थोड़ी देर के लिए वो मुख में डालेगा और स्वाद ले लेगा, लेकिन चम्मच जो है डूबी रहती है। तो ऐसे जो पढ़ कर के बोलते हैं वो कैसे हैं, उस परोसने वाली चम्मच की भांति हैं। परोस तो रहे हैं, चम्मच हमेशा परोसती दूसरों को, खिलाती दूसरों को, लेकिन वो स्वाद रहित रहती है। तो जो देख कर के पुस्तकों से, डायरी से बोलने वाले, प्रवचन करने वाले, पढ़ने वाले जो हैं, खीर की चम्मच की भांति जीते हैं। यानी वे स्वयं स्वाद रहित रहते हैं, अनुभव रहित रहते हैं, उसमें गहराई तक वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और आप लोग भी जब भक्तामर का पाठ पढ़ते हो तो खीर की चम्मच की भांति ही पाठ पढ़ते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी है ना। आपने जिनवाणी खोली, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभानाथ त्वामामनन्ते मुनयः परमां पुमांस मादित्य वर्णममलम, हो गया ना। खीर की चम्मच बड़ी अच्छी है। कई खीर की चम्मच चांदी की भी होती हैं, कई सोने की होती हैं, कई स्टील की होती हैं, अलग अलग वैरायटी की चम्मच होती हैं। कोई छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं, कोई गोलाई को लिए हुए होती है, कई गहराई कम होती है। अलग अलग प्रकार की चम्मच होती है। किसी चम्मच में ज़्यादा खीर आती है, किसी चम्मच में कम खीर आती है। तो आपकी चम्मच कैसी है?
कम खीर वाली है, गहराई वाली है कि स्टील की है कि पीतल की है कि चांदी की है, सोने की, काय की चम्मच है आपकी? हाँ, कैसी चम्मच बना करके रखी है अपनी? पढ़ते तो सभी लोग हैं, भक्तामर भी पढ़ने वाले कम थोड़ी हैं, कई लोगों का नियम होगा, लेकिन पढ़ रहे हैं और नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं, समय दे करके पढ़ रहे हैं, पर्याप्त समय दे करके पढ़ रहे हैं, लेकिन रस और स्वाद रहित। उपदेश का पात्र कौन होता है? जैसे आपने कहा ना कि अभी देख के बोलना, हाँ, अब उपदेश के पात्र तो हम है नहीं। उपदेश के पात्र भी हैं। आचार्य वीर सेन स्वामी जी ने धवला ग्रंथ पहली पुस्तक में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। बोले ऐसे श्रोता को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। बोले कैसे श्रोता को नहीं देना चाहिए? जो मच्छर की भांति हैं, मिट्टी की भांति हैं, तोता की भांति हैं, जोंक की भांति हैं, खटमल की भांति हैं, भैंसे की भांति हैं, घड़े की फूटे घड़े की भांति हैं, पत्थर की भांति हैं। और उपदेशक? हाँ, उपदेश के भी लक्षण बताए। जो उपदेशक होता है, जो कथनी में ला रहा है, पहले वो स्वयं देखे करनी में वो पाल रहा है कि नहीं। यानी जिसकी कथनी और करनी एक हो जाए वह उपदेशक होता है। वो उस रूप आचरण कर रहा है कि वक्ता किसे कहा है? त्रयो वक्तारः। पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कहा है कि उपदेश देने के अधिकारी मात्र तीन ही होते हैं, तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान और आरातीय आचार परमेष्टि। यानी जिन्हें पूरा ज्ञान हो गया है, जिन्होंने पूर्ण आत्मसात कर लिया है, केवल ज्ञान हो गया है, अथवा केवली भगवान, अथवा केवली भगवान नहीं तो उनके उपदेश को सुनकर के जिन्होंने पापों का त्याग किया है और अपने जीवन में आचरण में ढाला है, वे आचार परमेष्टि ही हैं, उपदेश देने के अधिकारी होते हैं। तो फिर मुनि महाराज होते कि नहीं? तो मुनि महाराज आचार्यों की आज्ञा के अनुसार। तो फिर क्या विद्वान उपदेशक हो सकता है कि नहीं? विद्वान भी हो सकता है, लेकिन वह विद्वान जो अपनी भूमिका के अनुरूप वैसा आचरण का पालन कर रहा है कि नहीं। यानी जो सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को हृदय से स्वीकार करता हो। यानी विद्वान भी वह जो गुरु को मानता हो। कौन, किस रूप से मानना होता है? गुरु को मानने का अर्थ है शास्त्र पढ़ना नहीं, गुरु को मानने का अर्थ है गुरु की वाणी मात्र सुनना नहीं, गुरु को मानने का अर्थ है वह गुरु की नवधा भक्ति करता हो। और जैसा उसके लिए कहा गया है, वो यदि प्रतिमाधारी है, श्रावक है, तो श्रावक के योग्य वह आवश्यकों का पालन कर रहा है कि नहीं। यदि वैसा वो आवश्यकों का पालन कर रहा है जैसा शास्त्रों में वर्णित है, आचार्य परमेष्टियों ने कहा है, और समय के विरोध को न रखते हुए, न समया विरोधी ने आगम से वो विरोध न रखते हुए उपदेश दे रहा है, तो वह भी कथनचित उपदेश का पात्र हो सकता है गुरु की आज्ञा से। नहीं, पर ऐसा कहा कि जिससे कुछ नहीं आता, भैया हमसे तो अच्छे हैं, दो शब्द सुना तो रहे हैं, इसलिए कोई से भी सुनने में क्या बुराई। हाँ, हमसे तो अच्छे हैं, कोई से भी सुनने में क्या बुराई है। एक घटना सुना दे, बड़ी अच्छी घटना है, चूंकि भैया जी ने प्रसंग छेड़ ही दिया है तो बड़ी अच्छी घटना है। हाँ, नहीं बिल्कुल प्रासंगिक है, सही कहा उन्होंने। एक बार एक राजा का पुत्र, वो बड़ा गलत मार्ग में निकल पड़ा। उसकी संगति चोरों से, जुआरियों से, जो व्यसन करते थे उनसे हो गई, और उनके साथ रहते रहते वो राजपुत्र भी बिल्कुल पूर्ण व्यसनी बन गया। राजा बड़ा चिंतित, इसे राज्य का संचालन भविष्य में करना है और आज वर्तमान में ये इतना व्यसनी बन गया है। उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी आदत बदलने को वो तैयार ही नहीं। खूब उसने शिक्षा दी, लोगों के पास, मंत्रियों से, राजपुरोहितों से, बड़े बड़े विद्वानों के पास वो लेकर के गया।
विद्वानों के पास लेकर के जाने के पश्चात भी कई विद्वानों ने उसे समझाया, फिर भी वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हुआ नहीं। राजा थक गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, फिर उसने एक घोषणा करा दी कि जो मेरे पुत्र को सही रास्ते पर लेकर के आ जाए मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। घोषणा करने के पश्चात कई विद्वान आए, कई लोग आए, महारथी आए, फिर भी वह नहीं सुधार पाए। एक बार की घटना घटित होती है, अरे घटना ये प्रसंग हमें पूज्यवर निर्यापक श्रवण श्री योग सागर महाराज जी ने सुनाया था। तो उस राजकुमार के हाथों एक पुस्तक लगती है, सुनो ना ध्यान से, और उस पुस्तक को पढ़कर के उसका जीवन बदल जाता है। क्या, कौन सी पुस्तक हाथ में लगी? जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, चरित्र किस प्रकार से बनाना चाहिए, किस प्रकार से उच्च आदर्श स्थापित करना चाहिए, क्या परिवर्तन लाना चाहिए। उस पुस्तक को पढ़कर के राजकुमार में एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया। राजा बड़ा प्रसन्न, चलो बहुत जो भावना में वर्षों से भार रहा था, कोई इसे सुधार दे, कोई इसे सुधार दे, कोई नहीं सुधार पाया, लेकिन इस पुस्तक ने इसे बदल करके रख दिया। तो राजा सोचता है अब इसके लेखक की तलाश करना चाहिए, जिसके माध्यम से मेरा राजपुत्र बदल गया है, सही रास्ते पर चलने लगा। उसने अपने सेवकों को भेजा, बोले जाओ पता लगाओ आखिर इसका लेखक कौन है, राइटर कौन है। ढूंढते 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 सेवक गए, बहुत दूर एक गांव में पहुंचते हैं, पता करते हैं, लोगों से पूछते पूछते उसके घर पहुंच जाते हैं। संध्या का वक्त था, लेकिन क्या देखते हैं, घर में कोई नहीं। अड़ोस पड़ोस में इंक्वायरी की गई, पूछा गया, तो अड़ोस पड़ोस वालों ने कहा, बोले अभी नहीं मिलेंगे ये। बोले कब मिलेंगे? बोले आधी रात के बाद। बोले आधी रात के बाद? हाँ। बोले आधी रात के बाद ही मिलते हैं। इंतजार करते रहे। आधी रात के बाद वो देखते कि एक व्यक्ति झूमता झामता आ रहा है और घर आते आते गिर पड़ा।